अगर अल्लाह की नाफरमानी इंसान से हो जाए ना, उसकी तलाफी हो जाती है तौबा के जरिए। फितरत से बगावत करोगे, वो फितरत माफ नहीं करती। फितरत नाम अल्लाह ही का है, यानी अल्लाह ही ने फितरत बनाई है, लेकिन अल्लाह ने फितरत को ऐसा बनाया है कि इसकी बगावत करोगे मैं माफ करूंगा। फितरत माफ बोलते क्यों नहीं भाई? बहुत खानदानी बात कर रहा हूं, अल्लाह करे खोपड़ी में उतर जाए, अल्लाह करे मुझे समझ में आ जाए। सबसे पहले तो मिसाल के तौर पर अल्लाह ने आपको हुक्म दिया ये नहीं करो, कोई भी हुक्म दे दिया, रिश्वत नहीं लो, आपने अल्लाह से बगावत की, रिश्वत ले ली, किसी मुफ्ती आलिम के पास जाओगे, भाई मुझसे गुनाह हो गया मैं क्या करूं, वो इसकी तलाफी का तरीका बताएगा। यार जिससे लिए उसको वापस कर दो, वो नहीं मिल रहा तो उसकी तरफ से सदका कर लो, खुद गरीब हो तो खुद रख लो, फिर तौबा कर लो, आइंदा नहीं लूंगा। अल्लाह की तरफ से गारंटी है जो तुमसे गलती हुई थी अल्लाह क्या कर देगा, माफ। बशर्ते कि ये ना हो कि ये नहीं इतना हो कि चलो वो वाली तो ले ली थी बहुत अच्छा हो गया, ठीक है ना भाई, निदामत भी हो कि मैंने गलत किया, बदनजरी हो गई, कुछ भी हो गया, कत्ल भी हो गया, उसकी भी तलाफी है इस्लाम में। जान जान कर ये सोच के कत्ल करना कि मैं तौबा कर लूंगा, ये तो ठीक नहीं है। एक मिसाल है, किसी से हो गया भी, तौबा का दरवाजा खुला है, इसका भी हल है। लेकिन फितरत से जब बगावत करता है ना इंसान, ये दीनदारों की बात कर रहा हूँ, एक बड़ा मुआशरे में फॉल्ट आ गया है, वो फितरत से बगावत पे उतर आते हैं। फितरत और नेचर से जब लड़ोगे ना, तो अल्लाह ने नेचर को ऐसा बनाया है कि नेचर माफ बोलते क्यों नहीं भाई, नहीं करती, वो नहीं माफ करती। मिसाल के तौर पर आपने हराम खा लिया, क्या खा लिया आपने? चोरी, किसी के मुर्गी रखी हुई थी या मुर्गी घूम रही थी, चोरी करके बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर पढ़ के ज़बह किया, आपने खा ली, हराम खा लिया ना आपने। मुर्गी खाना क्या है, हराम है ना, चोरी की मुर्गी वैसे तो हलाल है, हराम खा लिया, इसकी तलाफी हो जाएगी, ठीक है ना। अल्लाह ना करे खिंजीर खा लिया किसी ने, इसकी तलाफी हो जाएगी, भाई तौबा इस्तिगफार करो, अब खा लिया तो आइंदा ना खाओ, गिड़गिड़ाओ, जितना बड़ा गुनाह होगा उतना ज्यादा गिड़गिड़ाओ। लेकिन आपने जहर पी लिया, ये जो जहर आपने पिया है ना, और पिया भी जान के नहीं है, आप समझे कि इस बोतल में जमजम रखा हुआ है, हालांकि क्या रखा हुआ था, जहर। पहला गुनाह जानकर किया, तौबा से तलाफी होगी। दूसरा गुनाह भी नहीं है, किया भी भूले से, गलती से, लेकिन वो जहर है, इसकी तलाफी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी नहीं है। ये किसकी बगावत हो रही है, फितरत की। फितरत तो ये भी नहीं देखती कि तू जान के गलत कर रहा है या गलती से गलत कर रहा है। आप जब जहर आंतों में उतरेगा, जितनी मर्जी तौबा कर लो, अल्लाह आइंदा मैं जब भी बोतल का ढक्कन खोलूंगा 100 दफा सूंघूंगा, पहले किसी को टेस्ट कराऊंगा, उसके बाद में पीऊंगा, इस दफा माफ कर दे, मेरी आंतें न गले, इस दफा माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगा। लाखों में करोड़ों में कोई एक मोजज़ा हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन अल्लाह का कानून ये है कि भाई माफ तो मैंने कर दिया, तूने बेहतियाती की, लेकिन जो जहर है ना वो माफ नहीं करेगा, वो तेरी आंतों को गलाएगा और तू मरेगा। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में, बहुत मुश्किल है। दीनदार आदमी पता है क्या करता है, जो फितरत ने उसूल, कुदरत अल्लाह ने उसूल, फितरत भी अल्लाह ने बनाया, जहर में अल्लाह ने खासियत रखी ना कि आंतों को गलाएगा, आग में जलाने की खासियत किसने रखी है, अल्लाह ने। आपका पांव फिसल गया, लोग कह रहे हैं यार यहाँ एहतियात से जाओ, नीचे आग जल रही है, पांव फिसल सकता है, आपने कहा मैं बड़ा फंटर हूँ, कुछ नहीं होता यार, मैं गया और फिसल के आग में गिर गए, ये गुनाह किया ना आपने कि एहतियात। अब आग में जैसे ही गिरे आपने अल्लाह से माफी मांगी, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने बेहतियाती की, बेहतियाती भी एक जुर्म है, अल्लाह फौरन क्या कर देगा, माफ, कि भाई मेरा बंदा तौबा कर रहा है, माफ, अल्लाह मुझे माफ करके आग से निकाल ले अब, क्योंकि मैं गलती से गिरा हूं, तू माफ। अल्लाह क्या कहेगा, वंस अपॉन अ टाइम, एक दफा ऐसा हुआ था, इब्राहिम आग में गए थे, मैंने बचा लिया था, बस ये इब्राहिम के साथ ऐसा हुआ, और हो सकता है 2-4 और ऐसे वाकयात हो गए हों। कानून ये है कि आपका गुनाह तो मैंने माफ कर दिया, मगर जिस गलती की वजह से आप आग में स्लिप हुए हो, आग को मैंने परमिशन नहीं दी कि वो तुझे माफ कर दे, उसका काम है जलाना, वो जला के छोड़ेगी। बात आ रही है समझ में। आज हमारे यहाँ बहुत से मुसलमान अल्लाह की तो नाफरमानी कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ फितरत से भी लड़ रहे हैं। देखो अंग्रेज कोशिश करता है नेचर से ना लड़े, क्या मतलब, कामयाबी के जो दुनियावी असबाब है ना वो इख्तियार करता है, वो तभी कामयाबी जो दुनिया के लिहाज से जिसको वो कामयाबी समझते हैं वो कामयाब होते चले जा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का कानून है कि भाई कोई काफिर भी अगर असबाब इख्तियार करेगा ना, जिस चीज का जो सबब मैंने रखा है। देखो इसकी एक मिसाल देता हूं, आप बेहतियाती कर रहे हो, आप भी आग में गिर गए और काफिर भी गिर गया बेहतियाती से, तो आग ये नहीं देखेगी कि ये चूंकि कलमा पढ़ने वाले, इसको बचा लो, वो काफिर है उसको क्या कर दो, जला लो, ये आग ये नहीं देखेगी। इसी तरह आप मुसलमान थे, आपने बेहतियाती की और काफिर ने उस रास्ते को इख्तियार नहीं किया, तो अब आग ये नहीं देखेगी कि वो काफिर है तो एहतियात कर रहा है फिर भी जलाओ उसको, ना 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 ना, बल्कि आग उसको उस तक नहीं पहुंचेगी, आग वो बच जाएगा। दुनिया की आग की बात कर रहा हूं। तो दुनिया में अल्लाह ताला ने कामयाबी और नाकामी को किसके साथ जोड़ दिया है, असबाब के साथ। जो जिस चीज का सबब है ना, वहां तक पहुंचने के लिए वो सबब आपको इख्तियार करना पड़ेगा। उस सबब को इख्तियार किए बगैर वजीफे, दुआएं और आशीर्वाद ले लेना, किसी से जाके सर पे हाथ फेर देंगे हजरत जी तो मेरी शादी हो जाएगी, नहीं होगी शादी आपकी, क्योंकि सबसे बड़ा मसला आजकल यही बना हुआ है ना, तो इसलिए मिसाल जहन में आ जाती है। आज एक साहब आए मेरे पास मिलने के लिए, मुफ्ती साहब मैं 40 साल का हो गया, मेरी शादी नहीं हो रही। मैंने कहा क्यों नहीं हो रही? कह रहे यार मैं पता नहीं, मेरा माइंड ही इसके लिए तैयार नहीं होता, तो मेरे लिए दुआ कर दें कि मेरी शादी हो जाए। मैंने कहा तू कर ही नहीं रही, कर ही नहीं रहा, तो मैं ये दुआ कर देता हूँ आपका माइंड बन जाए। तो मैंने कहा बनाने की कोशिश करोगे तो बनेगा ना। तो बहुत बड़ा मसला हमारे साथ ये है
कि सेहत के मामले में भी, पढ़ाई के मामले में भी, और बिजनेस के मामलात में भी, दीन के मामलात में भी। दीन में भी तो ये है ना कि जन्नत के असबाब इख्तियार करोगे तो कहां जाओगे? जन्नत में। तो उसमें भी जन्नत के असबाब भी इख्तियार करने के लिए तैयार बोलो नहीं है। जन्नत के असबाब है गुनाह छोड़ो, गुनाह नहीं छोड़ते। और पता नहीं ईरान तुरान क्या कुछ कर लेंगे, वजीफे पढ़ लेंगे, 5 लाख दफा आयतल करीमा पढ़ ली, फलाने पढ़ ली, ये कर लिया, वो कर लिया, और फला को खाना खिला दिया। भाई जन्नत में जाने का सबसे पहला सबब क्या है? कि जिस चीज को अल्लाह ने हराम कह दिया उससे आपको बचना है। गुनाह छोड़ना जरूरी है। अपने अकीदे को, तौहीद के बगैर जन्नत में नहीं जा सकते। कितने अच्छे बन जाओ, शिर्क पर अगर है। देखो जैसे दुनिया का के असबाब होते हैं ना, कि जब तक मेहनत नहीं करोगे, सेहत की कोशिश नहीं करोगे तो सेहत बनती नहीं है। ये थोड़ी कि अटरम पटरम जो मर्जी खाते रहो और आप फिर भी सेहतमंद, ऐसा नहीं होता। ये जो कहते हैं ना फलां सब कुछ खा जाता है फिर भी ठीक है, ऐसा नहीं है। एक वक्त उसको भी ब्रेक लगानी पड़ती है, उसको रोकना पड़ता है अपने आप को। और जो फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक ही दफा में होने वाला है, इसको एक ही दफा में फट जाएगा बैठा बैठा। क्योंकि जो कुछ होता रहे ना तो इंसान फिर भी थोड़ा सा एहतियात से चलता है। इसका मतलब एक ही दफा में इसका कुछ होने वाला है, टाइट तरीके से धमाके के साथ फटेगा। ग्रेनेड एक ही दफा फटता है और कलाशनकोव से गोलियां मुसलसल चलती रहती हैं, ठीक है ना। ग्रेनेड क्या होता है? एक ही दफा फटता है, बस वो दोबारा चलने के काबिल नहीं रहता। तो आखिरत में जाने का सबब भी है, तो वो सबब इख्तियार किए बगैर हम अंग्रेज को कहते हैं ना दुनिया में कामयाब है मगर आखिरत में नहीं है। क्यों नहीं भाई? तुम आखिरत का सबब इख्तियार करते ही नहीं हो। आखिरत में जाने के असबाब क्या है? अकीदा, तौहीद है, रिसालत है। फिर जो अल्लाह ने जिसको हलाल किया उसको हलाल समझो, जिसको हराम कहा उसको हराम समझो। फिर लोग हमसे लड़ते हैं कि ये साइंसदान क्यों जन्नत में नहीं जाएंगे, इन्होंने तो इतने नेक काम किए। और भाई जन्नत में जाने के लिए थोड़ी किए इन्होंने, दुनिया के लिए किए हैं। तो दुनिया आज इन लोगों को बड़े अच्छे अलकाब से याद रखती है, यार इसने बल्ब ईजाद किया। अब बल्ब के रिश्तेदारों को गालियां देना अलग बात है, लेकिन बल्ब बनाने वाले को गालियां कोई भी नहीं देता। पाकिस्तानी कौम बल्ब के रिश्तेदारों को गालियां देती है, लेकिन बल्ब बनाने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह गालियां नहीं देती, और देना भी नहीं चाहिए गालियां। भाई उसने हम पर एहसान किया, बल्ब बनाया, तो एहसान का बदला उसको दुनिया में मिल गया। उसने कौन सा सदक़े जारिया के लिए, आखिरत के लिए बनाया था। तो जो दुनिया में कर रहे हैं, दुनिया के लिए कर रहे हैं, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह ने बता दिया तुमने आखिरत के लिए किया ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो आखिरत पर ईमान ही नहीं है। तो इसलिए बात खूब याद रखो, सेहत का मसला हो, घर में बच्चों की तरबियत का मसला हो, पैसे कमाने का मसला हो, सही है ना, जब तक मेहनत नहीं करोगे, कानून अल्लाह का ये है कि कख भी हाथ में नहीं आएगा, कख भी नहीं आएगा। कल रात में मिसालें इसलिए देता हूँ थोड़ी सी इबरत के लिए। कल हमारी एक जगह दावत थी, बहुत ही अच्छे लोग थे, वो दावत ठुकराई नहीं जा सकती थी। खाना खाया हमने 11 बजे रात, और वो इन्होंने इतना कुछ बनाया हुआ था, वो भी बाकायदा ऑर्डर पे खाया हमने। अभी मैं क्या, बस वो सुन भी रहोगे ना भैया। खाया 11 बजे, जब आप खा के सोओगे तो आपकी सेहत ठीक हो सकती है। फिर आप कहो चूंकि मैं मुफ्ती साहब हूँ और लोग कहते हैं आलिम है, लोगों के ख्याल में कोई नेक आदमी है। असल तो अल्लाह ही जानता है कौन नेक है, कौन बुजुर्ग है, कौन आलिम है, लेकिन लोगों का एक अच्छा गुमान अगर फर्ज कर लें तो चूंकि हमने 11 बजे कोफ्ते खाए हैं, कोफ्ते बनाए हुए बड़े खानदानी किस्म के, फोड़ दिए हमने, तबीयत से फोड़े। अच्छा वो तो मैं उनसे कह रहा था कि मौलाना तारिक जमील साहब तो रात को खाना खाते ही नहीं है ना, रात को खाना हजरत मौलाना तारिक जमील साहब नहीं खाते, वो इतने 2-4 आने वाले, बस जितना भी रखा वो नहीं खाते, सेहत का ख्याल करते हैं। तो मैंने कहा यार इतना तप्पड़ मुझ में नहीं है, इतना अच्छा खाना रखा हुआ है और मैं खाऊं नहीं। तो वो कहने लगे, मैंने कहा हमने उसका एक ऑल्टरनेट तलाश किया हुआ है, खाएंगे तबीयत से। तो हमने फोड़ा, अब जब फोड़ा है तो जाहिर है उस फोड़े हुए को निकालना भी तो है ना कहीं। तो उसका हल फिर हम, मेरे साथ एक हमारे दोस्त थे, वो काफी वजनी है। मैंने कहा बेटा मैं तो नहीं सो सकता ऐसे, मैं तो नहीं सो सकता, ये तो खुदकुशी है। तो मैंने कहा जब तक ये जितनी कैलोरीज जमा हुई है ना ये बर्न नहीं होंगी ना, मैं नहीं सोऊंगा। उन्होंने कहा कैसे बंद कर? मैंने कहा पैदल निकलो। तो हम फिर निकल लिए पैदल, ठीक ठाक वॉक की। फिर हमारे एक दोस्त का जिम है, यहाँ चला गया। फिर वो जो मशीन होती है ना भागने वाली, उस पर भागा। मैंने देखा, मैंने उससे पूछा यार आधा किलो कढ़ाई में कितनी कैलोरीज, मैंने आधा किलो कढ़ाई नहीं खाई लेकिन उससे वैसे ही पूछा है कितनी कैलोरीज होती है। उसने कहा कि पता नहीं 100 होती हैं। तो मैंने कहा जब तक 100 यहाँ वो मशीन में लिखा हुआ था ना, इतना उस पर मैं चला हूं और तेज तेज वॉक की है कि जब वो आए ना कि 100 कैलोरीज आपकी बर्न हो गई हैं, फिर हम मशीन से उतरे। हमने कहा अब हमारे लिए सोना क्या हो गया है? बोलो ना भाई, हलाल। ये इतने नेक हम भी नहीं है कि इतना सेहत का ख्याल रखें। वंस अपॉन अ टाइम एक वाकया अच्छा आ गया, हमने कहा पार्सल कर दो। ये करना पड़ेगा आपके बाप को भी, वरना तोंद निकलेगी, वरना अजीब से हो जाओगे। जिंदगी से बहारें और खुशियां क्या हो जाएंगी, खत्म। वो कढ़ाइयां जो आप खा रहे, कोफ्ते जो खा रहे हो ना, आहिस्ता आहिस्ता जाके मुख्तलिफ जगहों पे से निकलना शुरू होंगे। कभी कोफ्ता यहाँ से निकलेगा, डॉक्टर कहेंगे इनकी रसोली निकल आई। वो रसोली नहीं है, वो जो कोफ्ते आपने खाए हैं उनमें सिर्फ एक कोफ्ता निकला है अभी तो बाकी क्या है, बाकी है। तो मुख्तलिफ, अभी तो थोड़े दिनों में आप खुद कोफ्ता बन जाओगे। और फिर क्या करते हैं, सेहत ठीक नहीं है, घुटनों में दर्द, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ये हुआ हुआ है। फिर आते हैं कि जी वो मुफ्ती साहब कोई वजीफा बता दें कि फलाने बुजुर्ग के पास चले जाऊं। फिर वो फलाने आस्ताने पे एक बड़े औलिया अल्लाह बैठते हैं, आदमी है कि लेकिन औलिया अल्लाह, औलिया तो वली की जमा है भाई, वलीउल्लाह होता है उसको लोग क्या कहते हैं, औलिया उल्लाह बैठते हैं। औलिया उल्लाह तो बहुत सारे होलसेल के हिसाब से कह रहे हैं, वो फलाने आस्ताने में एक औलिया अल्लाह बैठते हैं, वो ऐसा दम करते हैं भाई, उनके पास जाओ, ऐसा तावीज है। अबे तू खा क्या रहा है, तू कमबख्त, तू तावीजों में नहाएगा भी ना, कख भी नहीं होगा। अल्लाह का कानून है भाई,
कानून है कि जितना खा रहे हो ना उसका वो यूटिलाइज होगी तो सही रहेगी, नहीं हो रहा तो फट जाओगे धमाके के साथ। बच्चों में तो चलो ग्रोथ हो रही होती है ना, अब 40 साल में ग्रोथ थोड़ी होगी आपकी, अब तो फैट बढ़ेगा, अब तो फोड़े फोड़े निकलेंगे, वो कोफ्ते निकलेंगे मुख्तलिफ जगहों से, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा 10। फिर भी अगर मर जाए आदमी तो फिर अल्लाह ने मार दिया। ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है जब इंसान की लिखी हुई होती है, लेकिन फिर उस बीमारी पर गुनाह नहीं मिलता बल्कि दर्जात बुलंद होते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बीमार हुआ करते थे, बुखार आया करता था और आप फरमाते थे बुखार मोमिन के हक में अल्लाह की रहमत, लेकिन आपको ये बुखार माज अल्लाह बदपरहेजी से नहीं आता था। समझ में आ रही है बात? नबी ने क्या फरमाया, जिसने ख्वाहिशात को अपना हदफ बनाया कि मैं ये ख्वाहिश ये ख्वाहिश ये ख्वाहिश ये भी हो जाए ये भी हो जाए, तो आपने क्या फरमाया, क्या उसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी? क्या वो खुशियों में आ जाएगा? ना 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 ना, ये पैगंबर कह रहे हैं, अल्लाह के सच्चे पैगंबर, वो कभी भी खुशियों में नहीं आएगा। फरमाया उसको क्या सजा मिलेगी, जअलल्लाहु मन कानतिल दुनिया हम्महु जअलल्लाहु फक़रहु बैना ऐनैहि, दौलत के पीछे भागेगा ना तो अल्लाह उसके सामने फक्र फाका का खौफ रख देंगे। समझ रहे हो? दौलत के पीछे भाग रहा है, आ रही है, मिल भी रही है, लेकिन खौफ क्या होगा कि ये मुझसे छिन ना जाए, इस बात की टेंशन, यार ये खत्म ना हो जाए, यार ये छिन ना जाए, यार कोई कारोबार को नुकसान ना हो जाए। बड़े बड़े करोड़पति फैक्ट्रियों के मालिक आते हैं, कहते हैं कि लाशऊरी सा खौफ हमें सताता है, दुनिया की हर नेमत उनके पास, मगर दिमाग में ना एक कह रहे हमें खुद भी नहीं पता हम डर किस चीज से रहे हैं, लेकिन सुकून नहीं है, एक लाशऊर में खौफ है जो हमें मुसलसल सता रहा है। यहाँ एक आए कई साल पहले, सफेद टोपी, पूरी प्रॉपर दाढ़ी और जनाब सफेद कुर्ता, बड़े ऐसे नूरानी चेहरा और पक्के नमाजी थे, बहुत बड़े ताजिर। मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब मैं एक दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी। कह रहे मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, अहलुल्लाह की सोबत में भी बैठता हूँ, और लेकिन पता नहीं मेरे दिल में सुकून नहीं है, मेरे दिल में सुकून नहीं है। मैंने कहा आप फैक्ट्री के मालिक हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। कह रहे नहीं कोई प्रॉब्लम भी नहीं। मैंने कहा आपके साथ बेसुकूनी पता है क्या है? मैं जानता हूँ आपकी बेसुकूनी, आपको ये डर है कि इस फैक्ट्री का कोई नुकसान ना हो जाए, जैसी जिंदगी अभी है पता नहीं ये हमेशा वैसी रहेगी भी या नहीं रहेगी। तो नमाज तो आपने पढ़ ली, आपने ज़कातें भी दे दी, आपने रोजे भी रख लिए, लेकिन ये जो लाशऊर में खौफ है ना, इस खौफ का कोई इजाला करने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये श्योरिटी, ये गारंटी कोई भी नहीं ले सकता कि तुम्हें नुकसान कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में देखा है बड़े बड़े कारोबार चलते हुए ठप हो जाते हैं, लोग रोड पे आ जाते हैं। कह रहे हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे यही खौफ है। मैंने कहा इस खौफ का ये इलाज नहीं है कि आप अपने कारोबार को हर तरह से सेव कर लो, ये तो वो तो करना तो चाहिए सेव, लेकिन ये इलाज नहीं है। मैंने कहा इसका इलाज ये है कि आप ये फर्ज कर लो कि ये छिन गया आपसे सब कुछ, अभी बर्बाद हो गई, अल्लाह ना करे फैक्ट्री में आग लग गई, अब होगा क्या? कह रहे क्या होगा? मैंने कुछ भी नहीं होगा, सुबह 2 पराठे आप फिर भी खाओगे, रात को सोने के लिए छपड़ा आपको गंदे नाले पे या फुटपाथ पे मिल जाएगा, कोई बात नहीं, एंजॉय करना, दुनिया मुसाफिर खाना है, रहने की जगह बोलो नहीं, हमारी बेसिक जरूरत है, जब शदीद भूख लगे, भूख बर्दाश्त नहीं होती है, खाने को रोटी मिल जाए, ये बेसिक जरूरत है। नींद आए तो सोने के लिए जगह मिल जाए। ये नींद ऐसी अजीब चीज है, आप अगर नहीं सोना, एक वक्त आता है कि आप बचोगे भी ना तो कांटों पे भी नींद आ जाएगी आपको।